दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ने बताया है कि तालिबान की गोली ने इन्हें जो नुकसान पहुंचाया था, डॉक्टर्स इसका इलाज आज भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सर में गोली लगने के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान इनकी खोपड़ी की एक बड़ी हड्डी बाहर निकाल दी थी, जो अब भी इनके पास महफूज है। याद रहे कि गोली ने मलाला की आंख, खोपड़ी और दिमाग को जख्मी कर दिया था, जबकि कान और जबड़े को भी नुकसान पहुंचाया था। मलाला यूसुफजई ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के तनाजुर में अपने इलाज से मुतालिक मज़मून फेसबुक के बुलेटिन पोडियम के लिए तहरीर किया, जिसमें इन्होंने 2012 से लेकर अब तक जारी रहने वाली अपनी सर्जरीज के हवाले से बात की है। ख्याल रहे कि मलाला यूसुफजई पर नामालूम अफराद ने 9 अक्टूबर सन 2012 को सवाद के मरकजी शहर मंगोरा के करीब हमला कर दिया था। इनके साथ मजीद 2 तालिबात भी जख्मी हुई थी और बाद हमले में तालिबान के मुलविस होने के शवाहिद मिले थे। मलाला ने लिखा कि 2 हफ्ते कबल जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला कर रही थी और तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे थे, उस वक्त मैं बूस्टन के एक अस्पताल में बिस्तर पर लेटी अपने छठे ऑपरेशन से गुजर रही थी। क्योंकि तालिबान ने मेरे जिस्म को जो नुकसान पहुंचाया था, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। अक्टूबर 2012 में होने वाले हमले में गोली से खुद को पहुंचने वाले नुकसान से मुतालिक मलाला यूसुफजई ने कहा कि गोली ने मेरी बाईं आंख, खोपड़ी और दिमाग को चीर दिया था, मेरे चेहरे को जख्मी कर दिया था, मेरे कान का पर्दा तोड़ दिया था और मेरे जबड़े के जोड़ों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के शहर पेशावर के एमरजेंसी सर्जन्स ने मेरी बाईं खोपड़ी की हड्डी को हटा दिया था ताकि मेरे दिमाग को चोट लगने के नतीजे में पैदा होने वाली सोजन के लिए जगह पैदा हो। इनकी बरवक्त कार्रवाई ने मेरी जान बचाई, लेकिन जल्द ही मेरे आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था और मुझे खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया था। मलाला मजीद कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने इस बात का तयन किया कि मुझे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और इलाज जारी रखने के लिए मुझे अपने वतन से बाहर मुंतकिल होने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मुझे कोमा में रखा गया था। मुझे उस वक्त से लेकर बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में होश आने तक कुछ भी याद नहीं। बरतानिया के अस्पताल में होश में आने से मुतालिक मलाला कहती हैं कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी या मैं क्यों अंग्रेजी बोलने वाले अजनबियों में घिरी हुई थी। मलाला ने अपने इलाज की तफसीलात बताते हुए कहा कि जब पाकिस्तानी सर्जन्स ने मेरी खोपड़ी की हड्डी का कुछ हिस्सा हटाया था तो इसे मेरे पेट में मुंतकिल कर दिया था ताकि कुछ अरसे बाद वो मेरी दूसरी सर्जरी करके इसे दोबारा सर में डाल सकें। उन्होंने कहा कि बरतानवी डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए उस जगह पर टाइटेनियम प्लेट लगाने का फैसला किया था जहाँ मेरी खोपड़ी की हड्डी थी। इस तरीके को क्रीनियोप्लास्टी कहते हैं। मलाला का कहना था कि डॉक्टर्स ने मेरी खोपड़ी का टुकड़ा मेरे पेट से निकाल लिया, जो आज मेरे बुक शेल्फ पर मौजूद है। मलाला ने बताया कि टाइटेनियम क्रीनियोप्लास्टी के दौरान मेरे कान में इस जगह पर कोक्लियर इम्प्लांट भी किया गया जहां गोली ने मेरे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाया था। हमले के नतीजे में मलाला के चेहरे को पहुंचने वाले नुकसान का भी काफ़ी इलाज हुआ। मलाला ने लिखा कि बरतानिया पहुंचने के 6 हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने मेरे मफलूज चेहरे के इलाज का फैसला किया। उन्होंने दोबारा मेरे चेहरे को काट दिया था और शदीद कटी हुई रगों को इस उम्मीद पर दोबारा जोड़ने की कोशिश की कि इनकी नशोनुमा होगी और ये नकलो हरकत में मदद करेंगे। मलाला ने कहा कि न्यूरो सर्जरी के चंद माह बाद और चेहरे के बाकायदा मसाज के साथ मेरे तवाज़ुन और नकलो हरकत में थोड़ी बेहतरी आई। मलाला का कहना था कि अगर मैं बंद होंठों से मुस्कुराऊं तो इस तरह मैं तकरीबन अपना पुराना चेहरा देख सकती थी। जब मैं हंसती तो अपने हाथों से अपना मुंह ढांप लेती थी ताकि लोग ये ना देख पाएं कि मेरे चेहरे का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तरह काम नहीं कर रहा। चेहरे के मफलूज हिस्से के मजीद इलाज के लिए मलाला यूसुफजई को 2018 और 2019 में 2 सर्जरी से गुजरना पड़ा, जबकि तीसरी नवंबर अगस्त में हुई, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि 2018 में डॉक्टर्स ने सबसे पहले मेरी पिंडली से एक नस निकाली और इसे मेरे चेहरे में नस्ब किया, जो दाईं तरफ से बाईं तरफ हरकत करती थी। उन्होंने कहा कि 2019 में डॉक्टर्स ने मेरी टांग से टिश्यू लिया और इसे मेरे चेहरे की बाईं जानिब नस्ब किया और उम्मीद जाहिर की कि नस टिश्यू से जुड़ जाएगी और मेरे चेहरे के पट्टों को सिग्नल्स भेजना शुरू कर देगी। इनकी तीसरी सर्जरी 9 अगस्त सन 2021 को बूस्टर में हुई। मलाला कहती हैं कि मेरे जिस्म पर एक गोली और कई ऑपरेशंस के निशानात हैं, लेकिन गोली लगने वाले मनहूस दिन की कोई याद मेरे जहन में नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।